भारी वोटों से चुनाव जिताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर में एक जाति नहीं, सभी जाति के लोग महागठबंधन को वोट दे रहे हैं और जाति समीकरण टूट चुका है। जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सभी जाति के लोग अखिलेश यादव जी के नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, पार्टी के नेता और पड़ौना जिले के लोग इंडिया गठबंधन को माननीय अखिलेश यादव जी के झोली में डाल करके इनके ताकत को मजबूत करेंगे। क्यों करेंगे कि जब कभी संकट आता है तो समाजवादी लोग आपके लिए लड़ते हैं। जब देवरिया के फतेहपुर की घटना हुई तो कोई नहीं लड़ा, माननीय अखिलेश यादव जी देवरिया में आए और फतेहपुर की घटना पर लड़ने का काम किए। तब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके लिए लड़ता हो, जो आपके लिए चलता हो, उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, चलना चाहिए। ये कहते हुए मैं अपने लिए कि हम लड़े हैं और लड़ेंगे इन अंधेरों से, हमें तो जिद है यहाँ रोशनी जलाने की, अब हवाएं ही करेंगी। रोशनी का फैसला जिस दिए में तेल होगा वही दिया रह जाएगा, वही दिया रह जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि पड़ौना जिले को आपने जितना दे दिया उतना किसी भी सरकार का कोई मुख्यमंत्री, कोई नेता नहीं दिया। जिला दे दिया, छितौनी रेल बघा पुल दे दिया, हाटा में चीनी मिल दे दिया, 7 पुल नदियों पर दे दिया, 2-2 तहसील दे दिया। इसलिए आपके नाम पर एक-एक वोट साइकिल को मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माननीय पूर्व मंत्री श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी से अनुरोध करेंगे कि आप स्वागत करें और अपील करें। माननीय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी। इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी और हम सभी के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, मंचस्थ हमारे सभी साथीगण, आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 1 तारीख को आपने वोट पोल करा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरा कुशीनगर संसदीय क्षेत्र के हर आदमी साइकिल पर बटन दबाने के लिए तैयार है। मुझे विश्वास है कि कम से कम 2 लाख वोटों से पिंटू सिंह सैंथवार जीतने जा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना पूरा समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। आदरणीय पिंटू सिंह सैंथवार से अनुरोध है कि आप आवे और अपनी बात रखें। आइए पिंटू सिंह सैंथवार जी। आज कुशीनगर की लोकसभा की ऐतिहासिक चुनावी जनसभा में आए हमारे गार्जियन माननीय अखिलेश भैया जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं सर्व समाज और प्लस अपने समाज से विशेष हाथ जोड़ कर अपील है कि मेरे पिताजी का सपना पूरा करने के लिए सैंथवार समाज, कुर्मी समाज और सर्व समाज के लोग साइकिल चुनाव निशान पे आगे 1 तारीख को 1 नंबर में बटन पे दबा के भारी मतों से विजयी बनावे। धन्यवाद। बंटी राव हमारे बारे में हल्का समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय अजय प्रताप सिंह पिंटू जी के चुनावी जनसभा में इस देश के गौरव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं और कुशीनगर की जनता की तरफ से अपने नेता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे पूज्य नेता कुशीनगर की जनता तैयार है। कुशीनगर की जनता 1 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिंटू सिंह
की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बनाकर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हम अपने नेता का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पिंटू सिंह सेतवार एक ऐसे पुत्र के बेटे हैं आदरणीय जन्मेजय सिंह, जिनको पूरा पूर्वांचल गरीबों का मसीहा कहता था, उस मसीहा के पुत्र हैं। वह मसीहा का बेटा एक संकल्प लेकर आया है समाज सेवा का, और उसका मनोबल आप बढ़ा दीजिएगा, उसका हौसला बढ़ा दीजिएगा। मैं अपने नेता का स्वागत करते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद, पूज्य मुलायम सिंह यादव अमर रहें, अखिलेश यादव जिंदाबाद। ये पंडाल पर जो लड़का चढ़ा है, आ जाओ यहाँ मंच पर, इधर आ जाओ, आ जाओ, इधर बुलाया जा रहा है तुमको, आ जाओ। अब हम अजय प्रताप सिंह और पिंटू सेतवार जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा जी, सीताराम कुशवाहा जी, अयोध्यालाल श्रीवास्तव जी, हमारी पार्टी के पूर्व में रहे मंत्री बम्मा संगत त्रिपाठी जी, राधे श्याम सिंह जी, पूर्व में एमएलसी राम अवध यादव जी, पूर्णमासी देहाती जी, कासिम अली साहब, विजेंद्र पाल यादव जी, विक्रम यादव जी, जावेद इकबाल जी, राजेंद्र यादव, राजेश प्रताप राव और बंटी राव जी, रणविजय सिंह जी, बीरेन्द्र सिंह सेतवार जी, श्री कैलाश चंद कनौजिया जी, विजय कुशवाहा जी, चंदजीत यादव, डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी, अजय कुमार, कृष्ण भान सिंह जी, मोहसिन खान साहब, ए.के. बादल, पुरंदर यादव जी, डॉक्टर मनोज, रामानंद सेतवा जी, हरीश कुमार राणा, भोला यादव, दिलीप सिंह जी एमएलसी, महेंद्र यादव विधायक, अभिषेक यादव, दिग्विजय सिंह जी, विकास यादव, चंद्रशेखर चौधरी, शकील नदवी साहब, अविनाश गुप्ता विद्यार्थी और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी नेता जो मंच पर हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन के सभी नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध की जमीन धरती को नमन करता हूं। उनके साथ साथ ये हमारी पडरौना कुशीनगर की धरती हमेशा क्रांतिकारी और क्रांतिकार लोगों का हमेशा यहाँ की जनता ने अभिवादन और स्वागत किया है। ये ऐसी धरती रही है जहां के लोगों ने अपने तमाम सवालों को लेकर के, अगर किसानों के ऊपर कभी संकट आया होगा तो यहाँ के किसानों ने मिलकर के सरकार से टकराने का काम भी किया है। ऐसे अपने तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं कि जहां पंडाल में लोग बड़ी संख्या में हमें दिखाई दे रहे हैं, जहां थोड़ी बहुत छाया भी है, लेकिन जहां छाया नहीं है, हमारे बाईं तरफ दूर तक और दाईं तरफ भी बहुत दूर तक हमें, और पीछे तक जहां पेड़ लगे हुए उसकी छाया में लोग खड़े हुए हैं, जहां बाउंड्री के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आज ये कह सकता हूं कि कुशीनगर की जनता इस बार पिंटू सेतवार जी को रिकॉर्ड मतों से जिता करके लोकसभा भेजने जा रही है। ये चुनाव पिछले महीने से लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं। जहां पहले चरण में हम लोगों ने चुनाव की शुरुआत की थी और लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, ये आखिरी चरण का चुनाव है जो 7वें चरण में आपको वोट डालना है। आज महसूस हो रहा है कि लोकतंत्र में
असली ताकत अगर कोई है तो वो हमारी जनता की है। और इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां पर जनता स्वयं अपने आप एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जनता ने भी फैसला ले लिया है कि रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। ये लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की तो चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना संविधान बचाना है, क्योंकि यही संविधान है जो हमारा सम्मान है। यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान हमारे आपके बीच में भेदभाव खत्म करता है, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान हमारा संजीवनी है, हमें आगे बढ़ने का बराबर का मौका देता है। इसलिए जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। और ये इलाका तो वो इलाका है जहां पर डबल इंजन की सरकार को डबल काम करना चाहिए था, लेकिन डबल इंजन की सरकार के इंजन कुशीनगर आते आते ये डबल इंजन सरकार के डबल इंजन कुशीनगर आते आते धुआं फेंकने लगे हैं। जहां विकास नहीं पहुंचा है, जहां किसान के साथ धोखा हुआ कि नौजवान की नौकरी छीन ली, नौजवानों की नौकरी छीन ली, उन्हें रोजगार और काम नहीं मिला है। हमारे किसान भाई जानते होंगे, यहां के किसानों ने समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया है। यहां के किसानों को बीजेपी के लोगों ने धोखा दिया और कहा कि सत्ता में आ जाएंगे तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन जब किसान अपना हिसाब किताब लगाता है तो उसकी आय दोगुनी नहीं हुई है, लागत बढ़ा दी सरकार, चीज महंगी कर दी। अगर वो कोई जरूरत का सामान खरीदने भी जा रहा है तो आज सरकार में महंगा हो गया है, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद की बोरी हो, डीएपी हो, कीटनाशक दवाइयां हो, हर चीज सरकार ने महंगा कर दिया। और हमारा जो गन्ने का किसान है वो अपनी पूरी लागत लगा दे रहा है, लेकिन उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां धान, गेहूं, अन्य फसलों का ये सरकार कीमत नहीं दे पाई, वहीं इस सरकार ने हमारे किसानों को वादा किया था कि वो दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में सरकार में आ जाएंगे तो न केवल पडरौना में बल्कि आसपास की जिलों में जो बंद पड़ी हैं चीनी मिल, उनको चलाने का काम करेंगे। लेकिन 10 साल में उन्होंने न चीनी मिल चलाई और न गन्ने की कीमत को बढ़ा पाए। जो कीमत बढ़ाई भी है वो आज दूसरे प्रदेशों से कम है। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर न केवल हम अपने किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ के साथ साथ उनकी फसल और पैदावार की कीमत भी दिलाएंगे, जिससे हमारा किसान खुशहाल हो सके। राशन की मात्रा बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और राशन को पौष्टिक भी देंगे। आटा, जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं, जो कि न केवल गुणवत्ता में बेहतर है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, पौष्टिक भी है, हम अपने गरीबों को राशन बढ़ा करके पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा और डाटा इसलिए फ्री देंगे क्योंकि आटा जो पैकेट का है
वो हमारे गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर करेगा और जहां पर डाटा मिलेगा वो हमें आगे बढ़ने का, जानकारी हासिल करने का और आज के समय की जो जरूरत है कि चीजें हमारे हाथ में हों, उसके लिए मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। कुशीनगर को समाजवादियों ने एयरपोर्ट भी दिया था, एयरपोर्ट बन गया लेकिन हवाई जहाज नहीं आ रहा है, केवल दिखावे के लिए उद्घाटन कर दिया। और हम जानते हैं कि ये सरकार वालों ने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है अभी तो कुछ दिन चलाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आप देख लेना जिस तरीके से बड़े बड़े एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिए हैं, हो सकता है कुशीनगर का एयरपोर्ट भी ये लोग बेच दें। इसीलिए नहीं चला रहे हैं। समाजवादियों ने यहां पर मैत्रेय परियोजना लाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, जिससे कि यहां पर यूनिवर्सिटी बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए, लेकिन अभी भी काम इस सरकार ने पूरा नहीं किया है, कुछ और काम शुरू कर दिया है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला जा रहे हैं, हमारे कुशीनगर के नौजवानों, कुशीनगर की जनता को, कि जब भी समाजवादी लोग आएंगे, चाहे हमें मेडिकल कॉलेज देना हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को और बेहतर बनाना हो और नौजवानों के रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, उसके लिए अगर हमें कोई योजना ठोस बनानी पड़ेगी तो योजना बना करके अपने तमाम लोगों का भाग्य को बदलने का काम करेंगे। जो एम्बुलेंस चलाई थी वो खराब कर दी, जो पुलिस को गाड़ियां दी थी वो खराब कर दी, और जो हम लोग सुविधा दे रहे थे, सरकारी नौकरियां आउटसोर्स कर दी, उन नौकरियों को भी खत्म करने की साजिश है। इसलिए आपसे हम अपना और समाजवादी पार्टी के लोग आपसे सहयोग मांग रहे हैं, अपने कुशीनगर के लोगों से मदद मांगने आए हैं कि इस चुनाव में पिंटू की मदद करने का काम करना। बताओ, पिंटू की मदद करोगे आप लोग? इनके पिताजी की भी बहुत सेवा रही है, जन्मेजय सिंह जी की। उन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया समाज की सेवा के लिए, गरीब जनता की सेवा के लिए और आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए ये मौका मिला है आपको इन पिंटू की मदद करने का। हमें उम्मीद है कि जब आप सब लोग वोट डालेंगे तो एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पर डालने का काम करोगे। जहां हमारे मंच में बैठे सभी नेता मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हमें आज के दिन खुशी है कि डॉक्टर पीके राय जी भी आप हमारे साथ आ गए हैं। कुछ दिन जरूर हम लोग दूर हो गए थे, लेकिन अब डॉक्टर पीके राय जी भी आ गए हैं। न केवल कुशीनगर में हमें मदद करेंगे, गोरखपुर में भी मदद करेंगे और देवरिया में भी हमारी मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आज न केवल पार्टी की ताकत बढ़ रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन की भी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताइए आप लोग, मदद करिए सब लोग, मदद करोगे सब लोग। ये मान लें कि इस बार पिंटू जीत के जा रहे हैं यहां से। अगर बूथ पे जाओ तो घबरा तो नहीं जाओगे? ये बीजेपी वाले आपको रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे आप लोग? बूथ पे जाओगे वोट डालने? बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? और ऐसी हारी है कि अब इनकी भाषा भी लड़खड़ाने लगी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो पहले ही डगमगा रहे थे, अब और डगमगा रहे हैं। इनकी तो हर कहानी पुरानी लग रही है। इनके डायलॉग वही घिसे पिटे डायलॉग हैं। बताओ, ये घिसे पिटे डायलॉग दे रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? वही पुरानी कहानी सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? हमें दुख है इस बात का कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पेपर लीक पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। पेपर लीक जो हो रहा उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो इनका बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है लोगों को डराने के लिए, लेकिन पेपर लीक वालों के लिए बुलडोजर और बुलडोजर की चाबी खो गई है।
बुलडोजर इनका गायब है। और याद रखना नौजवानों, ये पेपर लीक हुए नहीं हैं, पेपर लीक कराए गए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को आरक्षण के साथ भरने का काम करेंगे जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इसलिए जहां नौकरी मिलेगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी, शिक्षा में रोजगार 69,000 वाले नौजवानों की मदद होगी। वहीं हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, न उनको सम्मान मिल पा रहा है, उनके लिए हम लोग अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए भेज दे करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। राशन भी देंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, महंगाई को रोकने का काम करेंगे। न केवल हमारी जरूरत की चीजें महंगी हुई हैं, बिजली का बिल भी महंगा हो गया है, डीजल तो महंगा हुआ ही है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया। हमारे नौजवान जो मोटरसाइकिल खरीदते होंगे वो जानते होंगे, पहले 10 साल पहले कितने रुपए की मोटरसाइकिल आती थी, आज सोचो कितने रुपए की मोटरसाइकिल आ रही है। इन्होंने महंगाई कराने का काम किया है। इसलिए महंगाई के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और किसानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप लोग हमारी मदद कर देना। हमने भरोसा दिलाया है कि सरकार बनेगी तो चीनी मिल शुरू करेंगे। अगर हमें नहीं लगानी पड़ेगी, जिस तरीके से नेताजी ने कभी चीनी मिल लगाई थी, नहीं, अगर हमें नई भी चीनी मिल लगानी पड़ेगी तो अपने किसानों का भविष्य को सुधारने के लिए नई चीनी मिल लगाएंगे। वहीं एयरपोर्ट को शुरू करके यहां पर अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है तो हम लोग बढ़ावा देने के साथ साथ अपने नौजवानों की पढ़ाई और पढ़ाई के बाद उन्हें कोचिंग और कोचिंग के बाद ट्रेनिंग का भी इंतजाम करेंगे, जिससे नौजवानों को सम्मान का रोजगार मिल सके। और ये जो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है पडरौना, 4 तारीख को जब सरकार बनेगी तो पडरौना कुशीनगर भी ट्रेन से जोड़ने का काम होगा। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं, लेकिन 4 जून को जब ये चले जाएंगे तो हमारे आपके खुशियों के दिन आएंगे। ये जो मन की बात करते रहे हैं, मन की बात और मनमर्जी की बात करते रहे हैं, अब कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है, कोई इनकी मनमर्जी की बात नहीं सुनना चाहता है। अब लोग संविधान की बात सुनना चाहते हैं। यही संविधान जो हमें अधिकार और सम्मान दिलाएगा। हमें पूरा भरोसा है इस बौद्ध की धरती से, भगवान बुद्ध की धरती से ये संदेश जाएगा कि यहाँ के लोग जागरूक हैं, समझदार हैं और जानते हैं कि संविधान कैसे बचाना है। इसलिए संविधान को बचा करके अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। यही निवेदन मैं करने आया। मुझे पूरा भरोसा है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पिंटू हमारे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब नीचे आ जाओ, नहीं मिल नहीं पाओगे, नीचे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष